नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टूल नैपकिन एआई के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टूल जो हमारे दिमाग में चल रहे उलझे हुए कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एकदम साफ सुथरे विजुअल्स में बदल सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई बहुत बढ़िया आइडिया होता है, पर जब हम उसे किसी और को बताने की कोशिश करते हैं तो उसका वो जादू कहीं खो सा जाता है। तो आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कैसे टेक्नोलॉजी इस गैप को भर रही है। चलिए देखते हैं ये सब काम कैसे करता है। चलिए एक बहुत ही जाने पहचाने अनुभव से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया, लेकिन जब आपने उसे किसी को समझाया तो सामने वाला बस आपको देखता रह गया? या मान लीजिए कोई ज़रूरी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आप घंटों सिर्फ उन बॉक्सेस और एरोज को सही जगह पर लगाने में ही उलझे रह गए। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, हम में से ज़्यादातर लोगों ने महसूस की है। और आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के बारे में है। ये कोई छोटी मोटी झुंझलाहट नहीं है, ये इनोवेशन और तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। देखिए, इस प्रॉब्लम की जड़ इस बात में है कि हम सोचते कैसे हैं और हम बात कैसे करते हैं। इन दोनों तरीकों में एक बुनियादी फर्क है। हमारा दिमाग नेचुरली विजुअल पैटर्न में सोचता है। वो कनेक्शंस देखता है, स्ट्रक्चर देखता है, वो चीज़ों को एक पूरे सिस्टम की तरह समझता है। लेकिन जब हम काम की दुनिया में आते हैं, चाहे ईमेल लिख रहे हों, रिपोर्ट बना रहे हों या बस किसी से बात कर रहे हों, हम ज्यादातर टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। और टेक्स्ट क्या है? एक लीनियर मीडियम जो एक सीधी लाइन में चलता है। बस यहीं पे वो क्लैरिटी गैप पैदा हो जाता है, एक ऐसी खाई जो अच्छे अच्छे आइडियाज को लोगों तक पहुंचने से रोक देती है। एक फाउंडर अपनी पिच देता है पर इन्वेस्टर को विजन क्लियर नहीं होता। एक टीचर पढ़ाता है पर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है। तो सवाल ये है कि इस क्लैरिटी गैप को भरा कैसे जाए। यहीं पर नैपकिन एआई एक बहुत मजबूत पुल बनकर सामने आता है। ये हमारी विजुअल सोच को हमारे टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन से जोड़ता है। ये सिर्फ कोई डायग्राम बनाने वाला टूल नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच को आपके सामने लाकर रख देने का एक तरीका है। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो नैपकिन एआई विजुअल थिंकिंग के लिए आपका एक एआई असिस्टेंट है। आप बस अपने आइडियाज को टेक्स्ट की तरह इसमें डालते हैं और ये किसी जादू की तरह उन्हें फ्लो चार्ट, माइंड मैप या दूसरे स्ट्रक्चर्ड विजुअल डायग्राम्स में बदल देता है। मतलब आप लिखते हैं और एआई उसे विजुअलाइज करता है। इसका मिशन बहुत सीधा है, आइडियाज को तुरंत समझने लायक बनाना। क्योंकि असली पावर तभी आती है जब किसी आइडिया में क्लैरिटी हो और वो क्लैरिटी दूसरों तक पहुंच भी सके। ये प्रोसेस कमाल का है और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स में। पहला, आप इसे एक स्ट्रक्चर्ड इनपुट देते हैं, मतलब एक साफ साफ टॉपिक और लॉजिकल फ्लो में कुछ बुलेट पॉइंट्स। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि इनपुट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एआई उसी स्ट्रक्चर पर काम करता है जो आप उसे देते हैं। दूसरा स्टेप है एआई कॉन्सेप्ट मैपिंग। एआई आपके टेक्स्ट को एनालाइज करता है, उसमें से मेन आइडियाज, सब प्रोसेस और उनके बीच के रिश्तों को पहचानता है। असल में वो आपकी टेक्स्ट को विजुअल लॉजिक में ट्रांसलेट कर रहा होता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, जिसमें ये एक विजुअल आउटपुट जनरेट करता है। वो फ्लो चार्ट हो सकता है, ट्री डायग्राम हो सकता है या कोई और स्ट्रक्चर्ड लेआउट। ये सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, ये आपके विचारों का एक लॉजिकल ढांचा है जिसे कोई भी एक नज़र में समझ सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग के अंदर एक व्हाइट बोर्ड है जिस पर आप अपने आइडियाज को सजाते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और पूरे सिस्टम को देखते हैं। नैपकिन एआई ठीक वैसा ही है, जैसे आप उस अंदरूनी व्हाइट बोर्ड को एक बाहरी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर रहे हों, ताकि आपकी सोचने की प्रक्रिया का पूरा स्ट्रक्चर हर किसी को साफ साफ दिख जाए। ये सच में सोच का विजुअलाइजेशन है जो आपको और आपकी टीम को एक ही पेज पर ले आता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ कोई फैंसी टूल नहीं है, इसके असल और ठोस इस्तेमाल हैं जो हमारे काम करने का तरीका बदल सकते हैं। आइए देखते हैं कि अलग अलग फील्ड्स के प्रोफेशनल्स अपने काम को आसान और असरदार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और ये उनके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये गेम चेंजर है। सोचिए ज़रा, किसी मुश्किल से मुश्किल चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैप बनाना या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिविजन ट्री तैयार करना। मान लीजिए एग्जाम से ठीक पहले एक 20 पेज के चैप्टर को सिर्फ 1 पेज के विजुअल मैप में बदल देना। ये रटने की ज़रूरत को ख़त्म कर देता है और गहरी समझ को बढ़ाता है। इससे सीखना अविश्वसनीय रूप से तेज़ और असरदार बन सकता है। बिजनेस ओनर्स के लिए स्ट्रैटेजी को विजुअलाइज करना सबसे ज़रूरी होता है।
वो कस्टमर जर्नी को मैप कर सकते हैं, अपने सेल्स फनल को देख सकते हैं या टीम की जिम्मेदारियों का एक साफ-साफ चार्ट बना सकते हैं। जब आप अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर पूरे सेल्स फनल को विजुअली देखते हैं, तो तुरंत पता चल जाता है कि कस्टमर कहाँ अटक रहे हैं। जब आप इन्वेस्टर्स के सामने अपने रेवेन्यू मॉडल का एक क्लियर विजुअल रोड मैप रखते हैं, तो उसका असर शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। कंटेंट क्रिएटर्स और एजुकेटर्स के लिए क्लैरिटी ही कामयाबी की चाबी है। चाहे वो एक नया ऑनलाइन कोर्स बना रहे हों, एक वीडियो सीरीज की आउटलाइन तैयार कर रहे हों या अपने सभी डिजिटल प्रोडक्ट्स को एक साथ मैप कर रहे हों, ये टूल उन्हें अपने आइडियाज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है कि उनकी ऑडियंस आसानी से समझ सकें। ये उनके लिए एक क्लैरिटी का हथियार है जो कॉम्प्लेक्स जानकारी को आसान बना देता है। और स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए वक्त और क्लैरिटी दोनों ही अनमोल हैं। वो अपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP, जो प्रोडक्ट का सबसे बेसिक शुरुआती वर्जन होता है, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। वो फीचर्स को प्राथमिकता दे सकते हैं या ये देख सकते हैं कि पैसा कैसे आएगा। जब पूरी टीम के पास प्रोडक्ट का एक विजुअल रोड मैप होता है, तो हर कोई एक ही दिशा में काम करता है और गलतफहमियां कम होती हैं। नियम सीधा है, जो फाउंडर विजुअली सोचता है वो ज्यादा तेजी और सटीकता से काम करता है। अच्छा, अब एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। देखिए, कोई भी टूल हर काम के लिए परफेक्ट नहीं होता। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नैपकिन AI क्या कर सकता है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ताकि हम इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए इसके फ़ायदों और सीमाओं पर एक नज़र डालते हैं। इसके सबसे बड़े फ़ायदों में से एक है कि ये दिमागी उलझन को कम करता है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग को रफ्तार देता है, टीम डिस्कशंस को आसान बनाता है और प्रेजेंटेशंस का पहला ड्राफ्ट बहुत तेज़ी से तैयार करता है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निकल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को विजुलाइज करने के लिए शायद सही न हो। ये फिग्मा या मीरो जैसे प्रॉपर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, इसमें मैनुअल डायग्रामिंग टूल जैसी पिक्सल परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती। और सबसे ज़रूरी बात, ये याद रखें, AI आपको एक ड्राफ्ट देता है, लेकिन आखिरी स्ट्रेटेजिक सोच और उसे बेहतर बनाने का काम आपका ही है। ये एक शुरुआती पॉइंट है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं। तो फिर भविष्य क्या है? नैपकिन AI सिर्फ एक अकेला टूल नहीं है, ये एक बहुत बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, AI पावर्ड विजुअल थिंकिंग। ये अप्रोच हमारे सीखने, प्लान करने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां आइडियाज को विजुअलाइज करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत होगी। अगले 5 सालों में इस टेक्नोलॉजी का विकास बहुत रोमांचक होने वाला है। अभी हम टेक्स्ट टू डायग्राम जनरेशन के दौर में हैं। बहुत जल्द AI हमारे लिए सिर्फ एक आइडिया से पूरी की पूरी स्लाइड डेक बना सकेगा। उसके बाद टीम्स रियल टाइम में AI जनरेटेड डायग्राम्स पर मिलकर काम कर पाएंगी और भविष्य में हम शायद सिर्फ बोलकर डायग्राम बना सकेंगे, या हो सकता है AI हमारे लिए किसी बिजनेस आइडिया से उसका पूरा ब्लूप्रिंट ही तैयार कर दे। ये सहयोग और स्ट्रैटेजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। जो अपने आइडियाज को विजुअलाइज कर सकता है, वो असल में स्ट्रेटेजिकली सोच रहा है। वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं देख रहा, वो एक पूरा सिस्टम देख रहा है। और आज की तेज रफ्तार दुनिया में, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, स्ट्रेटेजिक सोचने वाले ही आगे बढ़ते हैं और लीड करते हैं। विजुअल क्लैरिटी सिर्फ एक अच्छी स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आपके दिमाग में वो कौन सा कॉम्प्लेक्स आइडिया, प्रोजेक्ट या लक्ष्य है जो बस थोड़ी और क्लैरिटी का इंतजार कर रहा है? क्या पता उसे विजुअलाइज करना ही उसे हकीकत बनाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम हो। इस पर जरूर सोचिएगा। If you're getting value from this video, take 1 second and hit that like button. It really helps the channel grow. अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, तो 1 सेकंड लगेगा और भी लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना।